Let's see now how to find equation of straight line under different conditions. Suppose हमें एक पॉइंट गिवन है, इस एक पॉइंट से हम कितने लाइंस बना सकते हैं? इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। इस इनफाइनाइट लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। अगर हमें लाइन का डायरेक्शन गिवन है, सपोज कहा गया है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, सपोज थीटा एंगल। तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाने वाले हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे लाइंस क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक फिक्स्ड लाइन चाहिए तो हमें या तो दो पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पॉइंट से हमेशा एक फिक्स्ड लाइन बनाया जा सकता है, या फिर हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम किस फॉर्म में लेते हैं? स्लोप के फॉर्म में। कंसीडर सिचुएशन दैट line passing through point P x1 y1 and having slope m. स्लोप इज गिवन, इसका मतलब लाइन का हमें डायरेक्शन पता है कि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। दिस इज पॉइंट P x1 y1 जहां से लाइन पास हो रहा है। इस लाइन का स्लोप m है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan थीटा, where theta is this angle. This is angle of line with positive direction of x axis. अब स्ट्रेट लाइन एक लोकस है। कोई भी कर्व इनफैक्ट क्या होता है? लोकस होता है। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, ठीक है, जिसका स्लोप हर जगह पे, हर पॉइंट पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हम इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, क्यू पॉइंट, जो वेरिएबल पॉइंट है x, y। हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो P पॉइंट से पास होगा और x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। लोकस कैसे निकाला जाता है किसी पॉइंट का? लोकस के लिए हम उस पॉइंट के जो कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में वो यूज करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कंडीशन ये है कि हम अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इस तरह से, this angle is 90, this angle is 90, this angle is theta. Suppose this point is R, then what is QR length? This is y minus y1. What is PR length? PR length is x minus x1. Now, अब Q पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सोचो अगर Q पॉइंट यहां पे होता तो tan थीटा का वैल्यू ये तो नहीं होता, और उस टाइम पे ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी तो नहीं होता। तो अगर ये Q पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो x, y कोऑर्डिनेट के लिए tan थीटा का वैल्यू हमेशा ये होगा। tan थीटा क्या है? इस लाइन का स्लोप, जिसका वैल्यू हमें गिवन है m। अब इस रिलेशन से जो हमें कर्व मिलेगा वो क्या होगा? Q पॉइंट का लोकस, जो इनफैक्ट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point Px1 y1 and having slope m. अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज we want to find line passing through points
P x1 y1 एंड Q x2 y2। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। स्लोप है और हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास इनफैक्ट दो पॉइंट्स हैं, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई टू इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स टू और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। हम इन दोनों में से कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, दोनों से लाइन का इक्वेशन सेम आएगा, आना भी चाहिए इनफैक्ट। और स्लोप कैसे निकालेंगे, फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो इनफैक्ट देखा जाए तो ये भी कौन सा फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पर हमें डेटा में क्या गिवन है इनिशियली, 2 पॉइंट्स, जिससे हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। The coordinates of two consecutive vertices A and B of regular hexagon ABCDEF are 1, 0 and 2, 0 respectively. Then find equation of diagonal CE. So let's first of all construct hexagon with given vertices A and B. Here vertex A is 1, 0 and B is 2, 0. Construct hexagon. Now the hexagon is regular one. एक्चुअली तो हम यहाँ पे दो हेक्सागोन बना सकते हैं, एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा। फिलहाल हम ये वाला हेक्सागोन अज्यूम कर लेते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन CE which is one of the diagonals of hexagon। CE का इक्वेशन निकालने के लिए हमें यहाँ दो पॉइंट चाहिए, यहाँ CE का डायरेक्शन एंड एक पॉइंट। चेक करते हैं कि इस डायग्राम में हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं। इस डायग्राम में हम थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें हेक्सागोन की कुछ प्रॉपर्टीज पता है। जैसे ये एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल हेक्सागोन में 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दूसरा, हेक्सागोन के साइड का जो लेंथ है वो कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, सभी साइड्स जो हैं वो 1 यूनिट लेंथ की होंगे। अब ये BC लेंथ 1 है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। ये हाइट कितना हो जाएगा, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, साइन 60 इज √3/2, और ये जो विड्थ है ये कितना हो जाएगा 1 इंटू कॉस 60, दैट इज हाफ। तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का लेंथ, दैट इज 2 प्लस हाफ। ठीक है, तो C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5/2 √3/2। ओके, अब हम E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। चलो इतना तो हम बता सकते हैं कि जो E पॉइंट है वो एक वर्टिकल लाइन के ऊपर होगा जो A पॉइंट से पास होगा, तो E का एब्सिसा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब Y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, Y कोऑर्डिनेट के लिए हमें AE लेंथ निकालना पड़ेगा। हम F एंड C पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे CF एंड AE।
ये जो डायगोनल सी एफ है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ए एफ लेंथ कितना है 1 यूनिट। अब हमें क्या मिल जाएगा ये लेंथ, सपोज हम इसको जी पॉइंट कह लेते हैं, तो हमें ए जी मिल जाएगा। व्हाट इज ए जी लेंथ, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 और √3/2। तो फिर ए ई लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डबल। ए ई लेंथ इज इक्वल टू √3, तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, अब हमारे पास सी एंड ई के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमें सी ई लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। सी ई लाइन का जो स्लोप है वो हो जाएगा √3 माइनस √3/2 अपॉन 1 माइनस 5/2, दैट इज √3/2 अपॉन -3/2 और -1/√3। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस √3 इज इक्वल टू -1/√3 टाइम्स x माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो √3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1 और x प्लस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।